हेलो तो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं और हम आपको बताएंगे कि जो मानव शरीर में जो तंत्र होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं, वो कितने होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हम इसको समझ लेते हैं। सिस्टम मतलब तंत्र, जो हमारी बॉडी हमें पता है बहुत से तंत्रों से, बहुत सिस्टम से बनी हुई है। आज उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारी बॉडी किस किस तंत्र से मिलकर बनी हुई है, हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि हमें चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आती जाए एक ही बार में। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जो हमारी बॉडी में सबसे पहला सिस्टम होता है वो क्या होता है? इंटेग्युमेट्री सिस्टम। इंटेग्युमेट्री सिस्टम। चलिए हम सिस्टम में ऐसा क्या लिख देंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ हमारा सिस्टम ना बने, इसलिए यहाँ हम साइड में लिख देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे किस सिस्टम का क्या काम होता है और हमारे सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हमने देखा इंटेग्युमेट्री सिस्टम। इंटेग्युमेट्री सिस्टम हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। हमारी जो बॉडी पर, जो हमारे शरीर पर स्किन है, जो खाल है, ये इसकी बात कर रहे हैं इंटेग्युमेट्री सिस्टम में। और दूसरा सिस्टम है, अब स्किन के नीचे क्या है? मसल्स। तो हो जाएगा अपना मस्क्यूलर सिस्टम। क्या हो जाएगा? मस्क्यूलर सिस्टम। अब मसल्स के नीचे क्या है? हाँ पता है, मसल्स के नीचे क्या है? बोन्स, दैट मीन्स हड्डियां। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्केलेटल सिस्टम। क्या? स्केलेटल सिस्टम। और अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप लोग बताइए कि मानव एडल्ट, जो एडल्ट ह्यूमन है या जो वयस्क इंसान है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है, कितनी बोन्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया स्किन के बारे में, देख लिया मसल्स के बारे में, देख लिया और बोन्स के बारे में। अब हम बात करनी है इसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। अब यहां बात करनी है कहां? नर्व्स की। जो हमारी बॉडी में इतने न्यूरॉन्स है ना, नर्व्स, नर्व्स, नसें नहीं, नर्व्स मतलब न्यूरॉन्स की बात करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, उनके बारे में कुछ हम सेल, जैसे अभी हाथ चला रहे हैं आपके सामने, लिख रहे हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, जो कि आता है हमें नर्वस सिस्टम में। उसके बाद बात करते हैं, अब देखिए, और नर्वस सिस्टम की बात कर ली हमने। नर्वस के सिस्टम के बाद क्या? अब जब हमने हमारे न्यूरॉन्स काम करेंगे तो कोई ना कोई क्या? हार्मोन्स, कोई ना कोई ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करेंगे, तो वो क्या देखेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसमें हम देखते हैं हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब एंडोक्राइन सिस्टम के बाद अब हमने देख लिया, हमें पता है कि एंडोक्राइन के बाद हमारी बॉडी में एक और इम्पोर्टेंट, वैसे तो हमारी बॉडी में सारी जितने भी तंत्र हैं, जितने भी सिस्टम है, सारे के सारे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं।
लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे सिस्टम हो जिनका काम हम बहुत कम करते हो। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या की बात कर रहे हैं? हम समझ गए कार्डियक मतलब हार्ट की बात कर रहे हैं, हम अपने दिल की बात कर रहे हैं। दिल तो ये बच्चा है जी, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दिल के बाद गाएगी लिम्फेटिक सिस्टम की। जो लिम्फ नोड्स वगैरह होती है उनकी बात करनी है। तो यहां डालेंगे, ये अपना पार्ट क्या हो जाएगा, मान के चलो ये यहां अपन इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम यहां भी लिख लेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम हो सकता है कि ये जो ब्लू मार्कर है इससे थोड़ा सा विजुलाइज क्लियर नहीं हो रहा होगा, हो सकता है लाइट का फोकस आ रहा हो, थोड़ा सा आप समझ लेना, क्योंकि मैं बोलते भी जा रहा हूं साथ में, तो आप सुनकर भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपना कौन सा, यहां हमने 6 तक लिख दिया है, हमारा 7th वाला। चलिए हम यहां लिखे दे रहे हैं 7th। अनफॉर्चुनेटली ये मार्कर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसका यूज करेंगे अपन 7th नंबर। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद बात करेंगे हम 8th नंबर की। बेसिकली हम अपनी बॉडी में 10 से 11 सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन हो सकते हैं कुछ ऐसे सिस्टम रहते हैं जो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। तो उनमें जैसे कि हमारा एक्सक्रीटर सिस्टम भी कभी कभी डिवाइड हो जाता है, मतलब दो उसके पार्ट लिख लेते हैं, कभी कभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात करनी है हमें कि लिम्फेटिक हो गया। अब हम बात करने जाएंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद बात करनी है हमें आएगी यूरिनरी सिस्टम की। उसके बाद बात करनी है हमें आएगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये 10 सिस्टम हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे मैंने बताया कुछ कुछ सिस्टम ऐसे रहते हैं जिनको अपन डिवाइड करके लिख लेते हैं, जैसे कि एक लिख लेते हैं अपन कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, ब्लड से फ्लूइड जो भी ब्लड हो गया जैसे कि, और ये जितने हमारे लिक्विड टाइप फ्लूइड्स रहते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये कुछ सिस्टम्स हैं, एक बार अपन उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको और आसान वे में, आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अपन एक बार देख लेते हैं इंटेग्रिटी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक अपना जो रह गया है वो रह गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे हमारी बॉडी में सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे जितने भी सिस्टम हैं, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहां से देख लेते हैं। और सबसे पहले बात करें
इंटेग्युमेंट्री सिस्टम की। तो हम इंटेग्युमेंट्री सिस्टम में क्या देखते हैं, जो हमारे शरीर में, जो हमारी बॉडी में या जितने भी हमारी बॉडी के ऊपरी परतें हैं, ऊपरी लेयर्स हैं, जैसे कि स्किन, इसमें अपन स्किन की बात कर लेंगे, स्किन की बात कर लेंगे, नेल्स की बात कर लेंगे, ठीक है, नाखून हो गया, और जो हमारी त्वचा है, स्किन ये हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी कवरिंग लेयर्स है हमारी बॉडी की या कवरिंग पार्ट है जो हमारी बॉडी को कवर करके रखता है, उसकी बात करेंगे हम इंटेग्युमेंट्री सिस्टम में। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम में बात करेंगे, मस्कुलर सिस्टम की। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में अगर मसल्स ना होते तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी कैसे दिखती। जैसे आप लोगों ने कंकाल देखा होगा, उस पर मसल्स नहीं रहते, बोन्स का वो ढांचा रहता है, उसको आपने देखा होगा, कैसे दिखता है आपको। तो अगर हमारी बॉडी में मसल्स ना होते तो हमारी बॉडी का जो शेप है वो मतलब एक हिसाब से देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बोन्स के जितनी भी हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, जितनी भी बोन्स हैं, उन सभी की बात करेंगे। और हमें पता है बोन्स दो प्रकार के होती हैं, ठीक है, एक्सियल और एपेंडिकुलर, ठीक है, अक्षीय और उपांगीय। उसके बाद करेंगे नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने बताया है, इसमें भी हम ब्रेन की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, ठीक है, पहले नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो ब्रेन है कैसे काम कर रहा है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसे काम कर रही है। और उसके बाद इसमें जब हम देखते हैं कोई लोगों को क्या होता है, किसी का और थोड़ा सा ऐसे बिहेवियर करने लगते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आता, ठीक है, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, मेंटल है। तो ये कैसे होती है ये सब देखेंगे में नर्वस सिस्टम में। इसमें सीएनएस, उसके बाद पीएनएस, उसके बाद फिर एसएनएस, फिर एएनएस, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स हैं, जैसे हमें पता है, शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, कि हम इतने ज्यादा खुश क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है। एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, डोपामिन हार्मोन। कौन सा होता है, डोपामिन हार्मोन। डोपामिन हार्मोन, इसको बोलते हैं हम क्या, हैप्पी हार्मोन। ये जिसकी बॉडी में सबसे ज्यादा रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कंडीशन पर कि क्या कंडीशन है और कब ये रिलीज होना है। मान के चलो कि हम कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां सही अच्छा माहौल नहीं है, और वहां हम लाफ करें या वहां हंसे या जैसे कुछ एक्टिविटी करें, तो लोग हमें समझेंगे ये तो पागल हो गया है ना। तो ये डोपामिन हार्मोन जो कि हैप्पी हार्मोन कहलाता है। उसके बाद बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, हार्ट की बात कर रहे हैं, क्या की बात करनी है, दिल की। और जहां जब एक बार दिल लग जाता है ना, तो फिर दिमाग तो काम करना बंद कर ही देता है। तो यहाँ हम उस दिल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमें बात करनी है यहाँ किस दिल की, जिस दिल में 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे नोड होता है, एबी नोड होता है, ठीक है। जो 4 चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं क्या, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेन्स, आर्टरी, जहां ब्लड सर्कुलेट होता है, उस दिल की बात करनी है, उस हार्ट की बात करनी है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग दिल की बात सुनते हैं तो अलग ही सोचने लगते हैं, तो उसकी बात नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ देखा हमने लिम्फेटिक, जितने भी लिम्फ नोड्स रहती है ना हमारी, और यहाँ नोड्स की बात करनी है। उसके बाद क्या बात करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसा कि आप सबको पता है, बोलते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा, ठीक है। तो अगर हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, सही से काम कर रहा है, तो हम किसी भी डिजीज से, छोटी या बड़ी कोई भी डिजीज हो, उससे बहुत ज्यादा दूर रहेंगे, कोसों दूर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करनी है यूरिनरी सिस्टम की। इसमें बात करते हैं हम यूरिन से,
यूरेट की बात करते हैं इसमें, यूरेट की बात करते हैं इसमें। और जब यूरेट की बात आती है तो हम बात किडनी की करते हैं। जब किडनी की बात आती है तो हम नेफ्रॉन की बात करते हैं। यूरेट्रा हो, इसमें यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सारी चीजों की बात करते हैं इसमें अपन। ठीक है, उसके बाद बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, वैसे तो ये सब आप लोग अगर 11th में होंगे तब भी आप पढ़ रहे होंगे, 9th में होंगे तब भी आप पढ़ रहे होंगे, 10th में होंगे तब भी आप पढ़ रहे होंगे, 12th में होंगे तब भी आप पढ़ रहे होंगे, या फिर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आप ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे। और अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में होंगे तब भी आप ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मानव की, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आप पढ़ रहे होंगे। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे क्या है कि मेल और फीमेल क्या है कि गोनेट्स की, प्रजनन की बात करेंगे इसमें, कि जो हमारी बॉडी में नई हमारी बॉडी से मतलब जो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नई संतान उत्पन्न होती है वो कैसे होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, और ये कितना सही है कितना गलत, ये सब चीजें मतलब सभी इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। जैसे मैंने बताया था ना, सर्कुलेटरी सिस्टम बात करनी है हमें लिक्विड फ्लूइड की, जैसे कि मैंने बताया था ब्लड हो गया। ठीक है, और भी ऐसे बहुत से फ्लूइड रहते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ब्लड को बताइए एक नाम से और जाना है, इसको बोलते हैं ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे अपन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें जो भी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, और हमें जब कोई डिसीज होती है तो अधिकतर हमें एलर्जी से होती है प्रॉब्लम, मतलब एलर्जी, स्टार्टिंग में एलर्जी होती है। ठीक है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता। वैसे इम्यून सिस्टम की बात तो हम यहाँ करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, लेकिन यहाँ जितनी भी बात करेंगे हम, जैसे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा अपना लंग्स आ जाएंगे अपने। ठीक है, और लंग्स में जो भी पार्ट रहेंगे जैसे कि एल्वोलाई हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकोइलस हो गया, उसके बाद ट्रेकिया हो गया, नेजल कैविटी हो गई, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और तो ये सब आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे इसकी डिटेल पर। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, आप लोग हमसे जुड़े रहें और समझते रहें, और हमें भी आप एक कमेंट कर मोटिवेट करते रहें, जिससे कि हमें भी लगे कि हम आपको नॉलेज दे भी पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम आपको नॉलेज दे पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बताइए हम क्या इंप्रूवमेंट अपने आप में कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।